सोचिए एक ऐसा शहर हो जिसकी सड़कों पर सब्जियों की तरह हीरे बिका करते हों। अरेबियन घोड़े, चाइना की सिल्क और पोर्चुगल तोप इन सब का सबसे बड़ा मार्केट हो। शहर के सेफ्टी मेजरमेंट वो तो बहुत ही अनोखे। कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में इस शहर को बसाया गया, नेचुरल सिक्योरिटी मिले इसलिए। पर्शियन और पोर्चुगल ट्रेडर्स ने इस शहर के बारे में लिखा है कि ये शहर रोम से भी ज्यादा सुंदर है। ये शहर था 14 और 15 सेंचुरी की सबसे समृद्ध शहरों में से एक। ये शहर था हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ये विजयनगर एम्पायर मुगल काल में भी अच्छी तरह से फल फूल रहा था। हम्पी के खंडहरों को देखकर हम इस शहर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। यदि हम्पी शहर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कर्नाटक के विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है ये प्राचीन शहर, जिसका नाम है हम्पी। ये 14वीं शताब्दी में मध्यकालीन हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा इसके स्मारकों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1936 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस साम्राज्य की स्थापना की। ये अपने समय के सबसे विशाल और समृद्ध साम्राज्यों में से एक था, जो अब केवल खंडहरों के रूप में ही देखने को मिलता है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ एक समृद्ध सभ्यता निवास करती थी। अपने चरम पर विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इस शहर की संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेत्ताओं को कई महल और मंदिर और पानी की शानदार व्यवस्था, कई दूसरे बुनियादी ढांचे भी मिले। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बनने से कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए भी माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक फैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिर, महल और पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी। तभी से यह मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है। करोड़ों सालों से ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया। विजयनगर साम्राज्य में एक और अद्भुत मंदिर है जिसे हम विट्ठल मंदिर के नाम से जानते हैं। 15वीं शताब्दी का यह प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, पत्थर के विशाल रथ और संगीत पैदा करने वाले 56 खंभों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर का मुख्य आकर्षण है यहाँ पर बना हुआ एक रथ। ये मंदिर इतना सटीक और सुंदर है कि कर्नाटक पर्यटन का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर के रंगमंडप में 56 नक्काशीदार स्तंभ हैं। इन्हें हल्के से थपथपाने पर अलग अलग संगीत की ध्वनि निकलती है। इन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। इस मंदिर का मूल निर्माण 15वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय के काल में शुरू हुआ था। बाद में राजा कृष्णदेव राय सहित कई शासकों ने इसका विस्तार किया। ये पूरा क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है। हम्पी में स्थित लोटस महल या कमल महल विजयनगर साम्राज्य की एक शानदार 2 मंजिला इमारत है। जनाना बाड़े या शाही हरम के अंदर स्थित इस महल का निर्माण मुख्य रूप से शाही परिवार की महिलाओं के मनोरंजन और विश्राम के लिए किया गया था। इस महल का ऊपरी हिस्सा और गुंबद कमल की खिली हुई पंखुड़ियों के आकार में बने हैं, इसलिए इसे लोटस महल कहा जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों में इसे चित्रांगिनी महल भी कहा जाता है। ये विजयनगर और इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके मेहराब और गुंबद इस्लामी शैली के हैं, जबकि स्तंभ और छज्जे हिंदू वास्तुकला को दर्शाते हैं।
महल के मेहराबों और दीवार के भीतर एक विशेष पाइपलाइन प्रणाली थी जिससे छज्जों पर पानी का प्रवाह होता था। यह गर्मियों में महल को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। रामायण तो हम सभी ने पढ़ी है। रामायण में वानर राज बाली का जो राज्य है किष्किंधा, वो यही है। हम्पी के इस इलाके में 500 से अधिक मंदिर मौजूद हैं। इन सब में से विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे खूबसूरत है। यह द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। हम्पी की सबसे मशहूर जगहों में पत्थर का बना हुआ एक बड़ा मंदिर है जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को समर्पित है। ये पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिसका रूप पक्षी जैसा था। रथ की आकृति के इस मंदिर में जो पहिए लगे हुए हैं वो आज भी घूमते हैं। यदि व्यापार की बात करें तो हम्पी मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित इस शहर में दूर दूर से व्यापारी आते थे। यहाँ के बाजार मसालों, सूती कपड़ों, हीरे जवाहरातों, घोड़ों और हाथियों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ के व्यापारी पुर्तगाल, फारस और अरब से आते थे। हम्पी में कई बाजार थे। उदाहरण के लिए कृष्णा बाजार जो कीमती रत्नों, हीरों और आभूषणों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। पश्चिमी एशिया से मुख्य रूप से घोड़ों का आयात किया जाता था जो विजयनगर की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। चीन से आने वाला रेशम उस समय की सबसे विलासितापूर्ण और महंगी वस्तुओं में से एक हुआ करती थी। चीनी रेशम मुख्य रूप से समुद्री मार्गों के जरिए भारत के दक्षिणी और पश्चिमी बंदरगाहों तक पहुंचता था। फिर वहां से व्यापारिक मार्गों द्वारा हम्पी के बाजारों में लाया जाता था। पुर्तगाल और साथ ही अन्य यूरोपीय देशों से मुख्य रूप से अरबी घोड़े, मूंगा, तांबा, पारा और मखमली कपड़े आयात किए जाते थे। पुर्तगाली तोपों के व्यापार का भी वर्णन मिलता है। हम्पी के बाजारों से इस व्यापार के बदले मसाले और सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। पुर्तगाली व्यापारियों और यात्रियों जैसे कि डोमिंगो पेस और फर्नाओ गुनीज जैसे यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांतों में हम्पी की भव्यता का वर्णन किया है। उन्होंने हम्पी के विशाल बाजारों का विस्तृत और आश्चर्यजनक वर्णन किया है। डोमिंगो पेस ने हम्पी की तुलना तत्कालीन रोम शहर से की थी। उन्होंने लिखा कि यह शहर इतना विशाल था कि इसे किसी एक ऊंचे स्थान से जाकर पूरा नहीं देखा जा सकता। यह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण था। हम्पी एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित शहर था। पेस के अनुसार इस शहर के चारों ओर 7 संकेंद्रित किलेबंदी दीवारें थीं। इन दीवारों ने न केवल शहर बल्कि इसके खेतों और जंगलों को भी सुरक्षित रखा हुआ था। पेस ने विजयनगर साम्राज्य की उन्नत सिंचाई तकनीक की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि तुंगभद्रा नदी के पानी को नहरों और जल ग्रहण प्रणाली के माध्यम से 15 मील तक ले जाया जाता था। इसी वजह से शहर में फलों के बगीचे, अंगूर के बाग और धान की फसलें बहुतायत में उगाई जाती थी। पेस ने लिखा कि यहाँ के लोग सादगीपूर्ण लेकिन बहुत समृद्ध जीवन व्यतीत करते थे। महलों की सजावट और लोगों के वस्त्र आभूषण उनकी अपार संपत्ति को दर्शाते थे। इस वीडियो में हमने जाना कि हम्पी के रहने वाले लोगों का जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। विदेशों की वस्तुएं भी हम्पी के बाजार में हर व्यक्ति के लिए सुलभ थी। हम्पी के महल और मंदिर इतने भव्य कि जिनका वर्णन आज भी हम कर रहे हैं। भव्यता से भरा हुआ हम्पी के इतिहास के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।